तो इस वीडियो में मैं 2025 के लिए 7 लाभदायक व्यापार विचार साझा करने जा रहा हूं। इनमें से कुछ मेरे पास इस समय चल रहे हैं और वे मेरे लिए पैसे कमा रहे हैं, तो मैं आज इस वीडियो में इन्हें आपके साथ साझा करना चाहता था। कुछ बातें तुरंत ही। सबसे पहले, हम आपको यहाँ किसी प्रकार का ऑनलाइन कोर्स नहीं बेच रहे हैं। ये सभी जानकारी मुफ्त है जिसे आप ले सकते हैं और 2025 में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो 2025 में शुरू करने के लिए मैं वास्तव में जिस पहले व्यवसाय पर विचार करूंगा वह है सोशल मीडिया निर्माता बनना। अब यहाँ सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्ति होने और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच एक बड़ा अंतर है जो पर्दे के पीछे सामग्री का उत्पादन कर रहा है, प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ साझेदारी करके उन्हें सामग्री बाहर लाने में मदद कर रहा है। तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो सोशल मीडिया में कुछ भागीदारी रखना चाहते हैं। वे देखते हैं कि लोग प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में लाखों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन वे स्क्रीन पर नहीं आना चाहते। मैं पूरी तरह से समझता हूं। मैं पहले एक प्रभावशाली व्यक्ति था, मेरे पास मेरा YouTube चैनल था। मैंने इसे किसी समय खत्म कर दिया क्योंकि मैं अब स्क्रीन पर नहीं आना चाहता था। मुझे पब्लिसिटी पसंद नहीं है ना? बहुत से लोग इस श्रेणी में आते हैं। आप कैमरे पर नहीं आना चाहते, तो इसे इस तरह करते हैं। ठीक है, आप उन लोगों के साथ साझेदारी करते हैं जो प्रभावशाली बनने की कोशिश कर रहे हैं या जो माइक्रो प्रभावशाली हैं, और आप उनके साथ राजस्व के हिस्से के रूप में साझेदारी करते हैं और उन्हें अधिक अनुयायी प्राप्त करने और अधिक पैसे कमाने में मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण पॉडकास्ट है। तो आप एक पॉडकास्ट निर्माता बन सकते हैं। अपने नेटवर्क में किसी को ढूंढें। शायद यह एक दोस्त है जिसे आप स्कूल में गए थे, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप काम के जरिए जानते हैं जिसने हाल ही में एक पॉडकास्ट लॉन्च किया है और शायद ये अपेक्षाकृत छोटा है। वे अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप उनमें कुछ संभावना है। आप उनके साथ साझेदारी कर सकते हैं। आप उनके निर्माता बने। आप उनकी वीडियो फिल्माने में मदद करेंगे। आप वीडियो को संपादित करेंगे। आप उन्हें उनके पॉडकास्ट पर मेहमान दिलाएंगे और इसके बदले आपको शायद उस पॉडकास्ट से होने वाली आय का 20% या 30% वो मिलता है। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं, आप मूल रूप से पर्दे के पीछे के प्रबंधक हैं। धागे खींच रहे हैं, चीजों को संचालित कर रहे हैं और बिना कैमरे पर आए पैसे कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे अवसर हैं और मुझे लगता है कि इसका कारण ये है, आप यह कई अलग अलग प्रभावशाली लोगों या पॉडकास्ट के साथ एक ही समय में कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ बाहर जाकर खुद एक प्रभावशाली बनने जा रहे हैं तो वहाँ अधिक लाभ है। मुझे लगता है कि यह 2025 में सोशल मीडिया के लिए सबसे अधिक अनदेखी की गई रणनीतियों और तकनीकों में से एक है। अगर आप इसके बारे में और सुनना चाहते हैं और इसके पीछे के विचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो पर पूरी गहराई से चर्चा कर सकता हूं, क्योंकि आप या तो एक राजस्व साझेदारी कर सकते हैं जहां आप उस प्रभावशाली व्यक्ति से 20-30% राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। सब कुछ प्रबंधन और संचालन, ब्रांड डील्स प्राप्त करने एक निश्चित शुल्क ले सकते हैं, जिसकी मैं नहीं जानता कि मैं उतना सुझाव दूंगा, लेकिन आप एक निश्चित शुल्क ले सकते हैं। उन्हें महीने में $500 चार्ज कर सकते हैं और इसके बदले आप जानते हैं आप उनका पॉडकास्ट चला रहे हैं, उनके लिए टिकटॉक बना रहे हैं और आप सभी संपादन कर रहे हैं और इसे उनके लिए बाहर रख रहे हैं एक निश्चित शुल्क के आधार पर। मुझे लगता है कि राजस्व साझेदारी कहीं अधिक लाभदायक है। तो मैं इस पर पूरा वीडियो बना सकता हूं और बताता हूं कि मैं अगले साल उस व्यवसाय को कैसे संचालित करूंगा। इसका 30 मिनट का विश्लेषण दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे प्रभावशाली नहीं जानते, आप ठंडे डीएम कर सकते हैं। आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को ठंडे ईमेल कर सकते हैं, उन लोगों को जिनमें क्षमता है, और उनकी मदद करें कि वे अपने पैरों पर खड़े हों और वास्तव में इसे अगले स्तर पर ले जाएं। मुझे सच में लगता है कि कोई भी इस साल ये कर सकता है। ठीक है, अब चलिए अगली व्यापार विचार के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं 2025 में एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जल्दी से साझा करना चाहता हूं, और यह एक LLC बनाने जा रहा है। अपनी कंपनी स्थापित करना, इसे वैध बनाना। आप जिस प्रकार का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेते हैं, आप वास्तव में ऐसा करते हैं, या आपके लिए इसके लिए एक औपचारिक कंपनी बनाई जानी चाहिए और आप टेलर ब्रांड्स जैसी किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं। मैं उनके लिए नीचे विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा। वे आपकी LLC स्थापित करने में मदद करेंगे, इसे पेशेवर बनाएंगे। आपको एक पेशेवर मेल मिलेगा। आप टेलर ब्रांड्स के साथ एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप इस सेवा पर ये सभी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। उनका पूरा व्यवसाय बस आपको अपना व्यवसाय बनाने, अपने व्यवसाय को लॉन्च करने और इसे औपचारिक बनाने में मदद करना है। कानूनी दस्तावेजों और अन्य सभी चीजों के साथ जो आपको चाहिए हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा। मैं सच में इसकी सिफारिश करूंगा। और जब भी हम नई कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद होती है। हम टेलर ब्रांड्स का उपयोग करते हैं ताकि हमें उन LLCs को बनाने में मदद मिल सके। तो लिंक नीचे छोड़ दें। आइए दूसरे व्यापार विचार के बारे में बात करते हैं, जो विज्ञापन चलाना है। अब मुझे पता है कि आपने शायद इसके बारे में पहले सुना होगा। लोग गूगल विज्ञापन चलाने, फेसबुक विज्ञापन चलाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि यह एक ऐसी कौशल है जिसे बहुत से लोग वास्तव में करना नहीं जानते। और मुझे पता है कि गूगल विज्ञापनों को संचालित करना, फेसबुक विज्ञापनों और इंस्टाग्राम विज्ञापनों और टिकटॉक विज्ञापनों, स्नैपचैट विज्ञापनों को ऑप्टिमाइज करना सीखना सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें वास्तव में बहुत मूल्य है और यह व्यवसाय मालिकों के लिए बहुत स्पष्ट है। अगर आप उन्हें और अधिक पैसा कमा सकते हैं, आपकी विज्ञापन रणनीतियों के माध्यम से आप बहुत सारा पैसा चार्ज करने में सक्षम होंगे। ठीक है,
और इसके लिए वास्तव में केवल कुछ ग्राहकों की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं, ग्राहकों को प्राप्त करना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके लिए भाग्यशाली बात यह है कि हमारे पास लगभग सभी प्रमुख विज्ञापन प्लेटफॉर्मों के लिए ट्यूटोरियल के रूप में विज्ञापन वीडियो हैं। तो हमारे पास फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, स्नैपचैट एड्स हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास एक YouTube विज्ञापनों का ट्यूटोरियल भी है। मैं आपको ये सब मुफ्त में करना सिखा रहा हूं। हम आपको ये करने का तरीका दिखाने के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते। आप इंटरनेट पर मुफ्त में विज्ञापन चलाने के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे सच में लगता है कि यह एक बेहतरीन है व्यापार, क्योंकि आपके लिए कोई प्रारंभिक लागत नहीं है। आप ये करना सीख सकते हैं। यह एक उच्च मूल्य की कौशल है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है, जिसे आप व्यवसायों को बेच सकते हैं और उन्हें पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। चाहे वह एक ई-कॉमर्स व्यवसाय हो या आपके क्षेत्र में एक स्थानीय व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है। वहां कुछ और लोग हैं जो बाहर विज्ञापन चलाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें सबसे अच्छे हैं और इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मुझे सच में लगता है कि आप बहुत सारे ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार के व्यवसाय के साथ अपने लिए काफी अच्छा कर सकते हैं, खासकर क्योंकि इसे शुरू करने के लिए कोई लागत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तीसरा व्यापार विचार थोड़ा विशिष्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं और मैं नहीं देखता कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और वह है अनुदान लेखन। तो व्यवसायों, गैर लाभकारी संगठनों और लोगों के लिए अनुदान के लिए प्रस्ताव लिखना। तो मुझे समझाने दें कि मैं इस तरह की चीज को कैसे संचालित करूंगा। वहां बहुत सारा अनुदान पैसा है। मूल रूप से यह मुफ्त पैसा है जो सरकार या अन्य प्रकार के गैर लाभकारी संगठनों या पहलों द्वारा दिया जाता है, और वे सचमुच अनुदान देंगे, जो कि उन लोगों के लिए मुफ्त पैसा है जो इसके लिए पूछते हैं। लेकिन बहुत से लोग वास्तव में इसके लिए नहीं पूछते। तो मुझे लगता है कि एक वास्तव में दिलचस्प व्यापार विचार होगा कि व्यवसायों से संपर्क किया जाए। यह भूमि मालिकों जैसी चीजें भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, लोगों की भूमि पर संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए अनुदान उपलब्ध हैं। तो मुझे पता है कि पेंसिल्वेनिया में एक है, मुझे नहीं पता कि क्या ये अब भी मौजूद है, लेकिन अगर आप एक भूमि मालिक होते तो आप एक प्रस्ताव लिख सकते थे एक अनुदान के लिए, ताकि एक विशेष प्रजाति की चमगादड़ की रक्षा की जा सके। और मूल रूप से आपको इस संगठन से पैसे मिलेंगे ताकि आप अपनी भूमि पर कुछ चीजें कर सकें, अपनी भूमि के आवास को सुधारने के लिए, ताकि चमगादड़ की मदद कर सकें, है ना? तो आप संगठनों, कंपनियों और गैर लाभकारी संगठनों के लिए अनुदान लिख सकते हैं। आप उनके लिए यह प्रस्ताव लिखकर एक निश्चित शुल्क प्राप्त कर सकते हैं, या जैसे सरकारी अनुदान, या आप कुछ प्रकार के राजस्व साझा करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि अगर आप जैसे एक विभाजन करना चाहते हैं तो ये कैसे काम करेगा। जैसे अगर आप सरकार से $800,000 के अनुदान के लिए एक प्रस्ताव लिखते हैं और वे वह अनुदान प्राप्त करते हैं, शायद वह व्यवसाय या वह व्यक्ति आपको एक निश्चित राशि अतिरिक्त भुगतान करता है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं या आप बस एक निश्चित शुल्क ही लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कुछ है जिसे मैं वास्तव में चाहता हूँ कि लोग 2025 में खोजें, क्योंकि सच ये है कि बहुत से लोगों को बस ये नहीं पता। वे सरकार या अन्य संगठनों से अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य हैं जो पैसे की पेशकश कर रहे हैं। ये कॉलेज की छात्रवृत्तियों के समान है। बहुत से बच्चों को यह एहसास नहीं होता कि वे इन सभी विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहाँ हैं हजारों छात्रवृत्तियां हैं, लेकिन वे उनके लिए आवेदन नहीं करते। अगर वे सभी के लिए आवेदन करने में सक्षम होते और किसी को इन प्रस्तावों को लिखने के लिए भुगतान करते, तो वे इन सभी विभिन्न चीजों से मुफ्त कॉलेज छात्रवृत्तियों में हजारों या लाखों डॉलर प्राप्त कर सकते थे। तो बस कुछ इस आने वाले वर्ष के लिए एक संभावित व्यापार विचार पर विचार करने के लिए कुछ खाद्य सामग्री। ठीक है, अगली व्यापारिक अवसर एफिलिएट मार्केटिंग होने जा रही है, खासकर टिकटॉक शॉप के साथ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम सभी इसे जानते हैं। ये टिकटॉक सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक है, और आप देखेंगे कि लोग पहले से ही ये काफी कर रहे हैं। जहां वे उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं, वे टिकटॉक पर उत्पादों के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप टिकटॉक शॉप में सीधे उत्पाद खरीद सकते हैं। वास्तव में ऐसे लोग हैं जो वास्तव में हर महीने सैकड़ों हजारों डॉलर कमा रहे हैं, जो निर्माता हैं, और वे बस उन विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बारे में सामग्री पोस्ट कर रहे हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ इतना सरल हो सकता है जैसे हेयर जेल, या ये कुछ इतना सरल हो सकता है जैसे माउथ टेप जिसे लोग प्रमोट कर रहे हैं, या जैसे क्रिएटिन गमीज। मैं देखता हूं कि लोग सिर्फ टिकटॉक शॉप पर उत्पादों का प्रचार करके सैकड़ों हजारों डॉलर कमा रहे हैं। तो क्रिएटिन गमीज का उदाहरण लें। आप वहां एक ऐसा उत्पाद पाते हैं जो आपको वास्तव में पसंद है, आप उसका प्रचार करना शुरू करते हैं, आप उस कंपनी के साथ साझेदारी करते हैं और आप लोगों को बताना शुरू करते हैं कि आप इन क्रिएटिन गमीज का कैसे उपयोग करते हैं और ये आपके जीवन में कैसे मददगार साबित हुए हैं, और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आपको कमीशन मिलता है हर बार जब कोई आपके द्वारा पोस्ट किए गए टिकटॉक शॉप वीडियो में लिंक पर क्लिक करता है और उस पर क्लिक करके कुछ खरीदता है, तो आपको भुगतान मिलेगा। आपको भुगतान मिलेगा और आपको वास्तव में उत्पाद बेचने वाला होना नहीं है, जैसे ग्राहकों के साथ नहीं निपट रहे हैं, आप बस इसका प्रचार कर रहे हैं और उस क्रिएटिन गमी कंपनी से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। यह फिर से उन प्रकार के व्यवसायों में से एक है जहां शुरू करने के लिए कोई अग्रिम लागत नहीं होती, और अगर चीजें अच्छी चलती हैं तो बड़ी मात्रा में पैसे कमाने की संभावना है। अब टिकटॉक शॉप एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपका चेहरा कैमरे पर ना हो, तो आप वेबसाइटों, ब्लॉगों के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं।
मेरे पास अभी भी बहुत सारे ब्लॉग हैं जो हमें एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाते हैं। जब लोग गूगल पर चीज़ें खोजते हैं, जैसे कि कृषि भूमि में निवेश, मेरे पास एक ब्लॉग है जो लोगों को कृषि भूमि में निवेश करने का तरीका दिखाता है। और जब हम लोगों को कृषि भूमि में निवेश करने का तरीका बताते हैं, हमें कुछ अलग अलग कंपनियों से भुगतान मिलता है। तो ये साधारण ब्लॉग है और ये हमें हर महीने पैसे कमाता है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग करने का पूरा ट्यूटोरियल दूंगा। मैं उसके लिए एक लिंक नीचे विवरण में छोड़ दूंगा। यह 2025 के लिए बेहद प्रासंगिक है और मैं इसकी सिफारिश करता हूं, क्योंकि इस व्यवसाय को शुरू करने और कम से कम इसे आजमाने के लिए वास्तव में बहुत कम लागत है। लगभग कोई लागत नहीं है। ठीक है। तो अगला व्यवसाय विचार सुनने में सरल लगेगा, लेकिन एक बार फिर मैं वास्तव में नहीं देखता कि लोग इसे कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैं खुद करता हूं। यह भूमि खरीदना है और फिर उस भूमि से विभिन्न तरीकों से पैसिव आय उत्पन्न करना है। तो उदाहरण के लिए आप शहरी क्षेत्र में भूमि खरीद सकते हैं और उसे पार्किंग लॉट में बदल सकते हैं। आपको कुछ जोनिंग अनुमतियां स्थानीय सरकार से कुछ अनुमति प्राप्त करनी पड़ सकती है। लेकिन सोचिए, आप एक भूखंड खरीद सकते हैं, उसे पार्किंग लॉट में बदल सकते हैं और फिर हर बार जब कोई अपनी कार आपके पक्के लॉट में पार्क करता है तो आप उस पर पैसे कमा सकते हैं। ये कितना मुश्किल है? यह वास्तव में पैसिव आय है। बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जिनसे आपको निपटना होगा, लेकिन एक विचार है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप विचार करें। अब इसके बाहर जाकर हम बड़े भूखंडों पर नजर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं टिम्बरलैंड खरीदता हूं और हम इसके साथ क्या करते हैं, हम बड़े बड़े टिम्बरलैंड के भूखंड खरीदते हैं। फिर आप उन संपत्तियों को लॉक कर सकते हैं, अमेजन वर्षावन की तरह पूरी तरह से नहीं काटना, बल्कि चयनात्मक कटाई करना और कुछ पेड़ों को काटना ताकि जंगल अधिक स्वस्थ हो सके। लेकिन आप उन पेड़ों को बेचकर भी अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं ताकि लोग अपने घर बना सकें, वे कार्डबोर्ड बना सकें, वे कर सकते हैं। इस डेस्क को बनाने के लिए लकड़ी कहीं से आनी चाहिए, ये पेड़ों से आती है। तो आप भूमि खरीद सकते हैं और उससे कई विभिन्न स्रोतों से पैसे कमा सकते हैं। आप इसे शिकारियों को पट्टे पर दे सकते हैं। आप चाहें तो अपनी संपत्ति पर तेल के कुएं लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं वास्तव में ऐसा करूंगा, लेकिन यह सिर्फ एक उदाहरण है कि आप संपत्ति पर सौर पैनल लगा सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपके पास भूमि है तो आप उसे एक व्यवसाय में बदल सकते हैं। मतलब आप बस एक भूखंड खरीद सकते हैं, उसे विभाजित कर सकते हैं और फिर उसे छोटे हिस्सों में बेच सकते हैं, प्रति एकड़ उस कीमत से अधिक पर जिस पर आपने इसे खरीदा था। और यही खुद आपको बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो मैं बस यह सोचता हूं कि कुल मिलाकर भूमि खरीदना वास्तव में लाभदायक है और कोई वास्तव में इसे एक संभावित व्यवसाय विचार के रूप में नहीं बताता। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैं पैसे कमाने के लिए करता हूं और मैं 2025 में भी पैसे कमाने के लिए इसे जारी रखूंगा। ठीक है, तो अगला व्यवसाय विचार एक काफी सरल होने वाला है और यह अधिकतर ऑफलाइन होगा। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें एआई के साथ सभी ऑनलाइन व्यवसाय करने की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और सरल सोचें। आप एक ऐसा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जहां आप छोटे निर्माण जैसे शेड, मुर्गी के घर और कुत्तों के घर बनाते हैं, आपके पड़ोसियों और आपके स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए पेड़ के घरों के। तो अगर आप हथौड़े, कीलें, स्क्रू और ड्रिल के साथ काफी अच्छे हैं और आपके पास कुछ बड़ेगिरी के कौशल हैं, तो मैं यह करने की सिफारिश करूंगा। इस पर आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप या तो पहले से छोटे मुर्गी के घर बना सकते हैं और फिर उन्हें ऑनलाइन बेच सकते हैं, फेसबुक मार्केटप्लेस पर बेच सकते हैं, क्रैक्सलिस्ट पर बेच सकते हैं, यहां तक कि लोग अभी भी इसका उपयोग करते हैं। या आप इस पर एक लागत प्लस रणनीति अपना सकते हैं जहां बस अनुबंध कर सकते हैं। या तो अगर कोई कहता है मुझे सच में एक मुर्गी का बाड़ा बनवाना है, आइए आप इसे देख सकते हैं, आप कुछ योजनाएं बना सकते हैं, आप इसे उनके साथ साझा कर सकते हैं, फिर आप इसे बना सकते हैं और फिर आप उन्हें उस संरचना को बनाने के लिए सामग्री की लागत के ऊपर एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा कि आपको बिना किसी अनुभव के एक घर बनाना चाहिए, लेकिन कुछ छोटे काम हैं जो करना काफी मजेदार है। जब मैं छोटा था मैंने इसके साथ थोड़ा खेला, मैंने कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें बनाने की कोशिश की और इसके लिए कुछ पैसे चार्ज किए। यह उतना अच्छा नहीं हुआ जितना हो सकता था, और यह सिर्फ इसलिए है मैं अपनी लकड़ी के काम में उतना कुशल नहीं था जितना हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अच्छा मजेदार वीकेंड शौक हो सकता है जहां आप विभिन्न संरचनाएं बना सकते हैं, जैसे किसी के पिछवाड़े के लिए एक छोटा शेड, और फिर इसके लिए उनसे चार्ज कर सकते हैं। एक बार फिर आप पहले से बना सकते हैं, आप इसे बना सकते हैं और फिर इसे बेचने की कोशिश कर सकते हैं, या आप यह सेवा अपने पड़ोसियों, अपने स्थानीय समुदाय के लोगों को प्रदान कर सकते हैं। और फिर आप सामग्री की लागत पर ध्यान दें और फिर उन्हें सामग्री की लागत से थोड़ा अधिक चार्ज करें अपने श्रम के लिए। तो बस एक विचार है, ये बहुत अधिक सरल है और नहीं जैसे एक ऑनलाइन व्यवसाय के रूप में, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये एक काफी अच्छा साइड प्रोजेक्ट हो सकता है। वे सप्ताहांत पर कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आखिरी व्यापार विचार जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि एक विशिष्ट विचार हो, बल्कि यह एक अवधारणा है। और मैं सच में चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने, क्योंकि यह निश्चित रूप से आपको 2025 में एक व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये समझें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आता है तो वह यही है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए या आप क्या करने पर विचार कर सकते हैं, वह यह है कि एक अवधारणा या एक व्यवसाय लें। वो एक विशेष बाजार में काम कर रहा है और उसे लाएं एक नए बाजार में। तो उदाहरण के लिए एक कंपनी जिसका नाम है ओनल शार्क्स कॉर्न, वे त्योहारों और पेंसिल्वेनिया के स्थानीय क्षेत्रों में
कई के भुट्टे बेचते हैं। वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। वे एक भुट्टे के लिए लगभग $7 चार्ज करते हैं और वे हर साल सैकड़ों हजारों भुट्टे बेचते हैं। ये बहुत अच्छा बिकता है, लेकिन बहुत से लोग इसे पेंसिल्वेनिया के बाहर नहीं जानते। तो आप कुछ ऐसा लेते हैं जो एक क्षेत्र में काम कर रहा है और उसे एक नए बाजार में लाते हैं, जैसे कि आप इसे विस्कॉन्सिन ले जाते हैं या आप इसे कैलिफोर्निया के किसी स्थान पर ले जाते हैं। आप जानते हैं, यदि एक व्यवसाय मॉडल एक जगह काम करता है तो आप इसे ले जाकर एक अलग क्षेत्र में दोहरा सकते हैं, जाहिर है कि एक अलग नाम के तहत, और उनकी आईपी या कुछ ऐसा चुराने की कोशिश मत करो। लेकिन ये वही है जो एक आदमी ने कहा जिसके साथ मैं बात कर रहा था, उनके साथ कुछ साल पहले डिनर किया था। उसने इस कंपनी का नाम स्पिन रखा। उनके पास स्कूटर और बाइक हैं जिन्हें आप शहरों में चारों ओर ले जा सकते हैं। ये लाइम या बर्ड स्कूटर के समान है। और मैंने उससे पूछा कि उसे इसके लिए विचार कैसे आया। ये 2017 में है। वह पहला था जिसने इसे अमेरिका में लाया। और उसने कहा कि वह चीन में कुछ दोस्तों से मिलने गया था और उसने देखा कि उनके पास वे बाइक थीं जिन्हें आप चला सकते थे। सड़क पर घूमो और फिर बस सड़क पर छोड़ दो, और स्कूटर भी आप सड़क पर छोड़ सकते हो। उसने ये चीन में देखा, ये चीन में काम कर रहा था, तो उसने कहा चलो इस अवधारणा को अमेरिका में लाते हैं। और वह ऑस्टिन टेक्सास में इसे लॉन्च करने वाला पहला था। मुझे लगता है कि ये 2017 के आसपास था। और फिर बर्ड, लाइम और ये अन्य स्कूटर कंपनियां उसके बाद शुरू हुईं। लेकिन उसने मूल रूप से बस एक अवधारणा ली, उसे अमेरिका में लाया, और ये वास्तव में बहुत अच्छा काम किया और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। मैं इस अवधारणा के काम करने के अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आपके स्थानीय बाजार में क्या काम कर रहा है। या शायद आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा देखते हैं जो बहुत अच्छा बिक रहा है, उसे अमेरिका में लाएं और देखें कि क्या वह बिकता है। ये वास्तव में एक शानदार तरीका है एक व्यापार विचार खोजने का। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी तरीके से मूल्यवान रहा होगा। अगर ऐसा था तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो मिस न करें। अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो टेलर ब्रांड्स को देखें। अगर आप LLC बनवाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं और बाकी सब कुछ, मैं नीचे विवरण में कुछ और लिंक छोड़ दूंगा संसाधनों के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आपके पास कुछ अच्छा रहा हो। एक शानदार 2025